धर्म बिगाड़ो। हरि तेरो जइयो सत्यानाश रे, पापी धर्म बिगाड़ो। जो जान में पहले लेती तेरा भस्म करी देती। जो अरे तूने कर डालो बर्बाद रे, पापी धर्म बिगाड़ो। करने लगी रानी, एक बात कही, अगर हमें पहले पता होता कि तू मेरा पति नहीं है बल्कि राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। वो जैसे कहा तो वो दुष्ट आगे बढ़ा और एक बात कही, रानी क्यों क्रोध कर रही हो? अरे पूरे दिन घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, जाओ ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी। वो दुष्ट कहने लगा, सुनो रानी संतान तो बड़ी प्यारी होगी। तो रानी बोली तेरे जैसी राक्षसी होगी ना। आज आगे बढ़ी रानी तो एक बात कही उस पापी ने, सुनो रानी मेरे जैसा योद्धा होगा लेकिन याद रखना उससे कोई जीत नहीं पाएगा, उसे मारने के लिए साक्षात भगवान को इस भूतल पर अवतार धारण करना होगा। रानी वहां से चली, अपने मन की बात किसी से नहीं कही। क्यों? अगर आज हम अपने मन की बात इन सखियों को बताएं तो कल लोग यही हमारा मजाक बनाएंगे। घर आई रानी, समय गुजरता गया, 9 महीने जब गुजरे उस बच्चे ने जन्म लिया तो महाप्रलय सी दर्शाने लगी, आंधी तूफान आने लगा। महाराज बताया कि पैदा होते उस बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली तड़पी आकाश हिलाए और महाप्रलय घन घन करके घर उमड़ पड़ा और धड़कने लगी धोने भरड़ी की। घन घन करके घर उमड़ पड़ा, धड़कने लगी धोने भरड़ी। आयु वाल तालाबों में हिल गई थी पारी यमुना जी की। उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो महाप्रलय सी दर्शाने लगी है। कहते हैं गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा कंस। और एक बात कही, सुनो महाराज उग्रसेन, ऐसी संतान से तो संतान ही नहीं ठीक थे। इधर समय गुजरता चला जाता है। एक बात कही महाराज, बेटा वो होता है जो पिता की सेकी और शान को बढ़ाए, वो नहीं होता है जो धूल में मिला दे। और जैसे ही कहा तो महाराज बोले कहने का मतलब क्या है? बोले कहने का मतलब ये है, ऐसा करो ऐसी संतान से तुम संतान ही नहीं ठीक थे, इस पुत्र को ले जाओ बहादुर जल में।
कंस को उठाया, लता पत्तों में लपेटा और जल में बहा दिया, चले जाओ, तुम्हारे जैसे बेटे की हमें कोई जरूरत नहीं है। याद रखना भैया, कंस उछलता डूबता पहुंच गया कहाँ? वटेश्वर में सूर्य सेन जी जल में स्नान कर रहे थे। और जैसे सूर्य सेन जी ने देखा तो छोटा सा बच्चा है किसी का, निकाल लिया जल से बाहर, घर लेके आए, पाला बड़ा किया। और जब कंस थोड़ा समझदार हो गया तो इधर नारद ने मन में विचार किया क्या कि कंस कहीं राक्षस होने की जगह भगवान का भक्त बन गया तो भगवान इस भूतल पर कभी नहीं आ पाएंगे। हाथ में बीड़ा उठाया, आज नारद उस बीड़ा को बजाते हुए चले। बोलेंगे सभी लोग ताली बजा के कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इधर समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया। समय गुजरा, नारद ने बीड़ा उठाया, नारद चले। और जैसे ही चले हैं तो आज कंस के पास पहुंचे। जाते जाते नारद ने एक सवाल कर दिया, सुनो कंस, ये बताओ जिस घर में तुम रहते हो ये घर किसका है? कंस बोला, बड़ा अजीब हो बाबा, अरे जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर मेरा ही, इस घर में रहने वाले लोग तुम्हारे अपने। कंस बोला, बिल्कुल है। नारद हंसने लगे तो हंस के एक बात कही, कंस झूठ है, सच तो कुछ और है। क्या सच है? बोले सच ये है तुम्हारा घर ये नहीं, फिर कहाँ है? मथुरा में। तुम्हारे पिता हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन, तुम्हारी माँ जिनका नाम महारानी पवन रेखा। और जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें जल में बहा दिया था। सूर्यसेन जी तुम्हें ले आए तो तुम इन्हीं को माँ पिता समझते हो, इसको अपना घर समझते हो। और जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा, इतनी हिम्मत जो मेरे पिता ने मुझे जल में बहा दिया। नारद बोले, और क्या बदला लेना चाहोगे? वो जैसे ही कहा कंस बोला, बिल्कुल। तो नारद ने एक बात कही, सुनो, पहले भोले बाबा का भजन करो और उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त करो।
और जब अमर हो जाओगे फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। और जैसे ही कहा मेरे भैया कंस दौड़ता हुआ गया, और जो कंस दौड़ता हुआ गया और भोले बाबा की घोर समाधि लगाई। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहो क्या वरदान मांगना चाहते हो? और जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा बाबा कुछ ज्यादा वरदान नहीं, बस आप हमें अमर कर दो। और जैसे ही कहा कि अमर कर दो तो भोले बाबा ने एक बात कही, भाई ये जो अमर होने का वरदान है ना, ये देना हमने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये वरदान एक बार हमने भस्मासुर को दिया था, जो हमारी पार्वती के पीछे पड़ गया था, और पार्वती मुश्किल के बचा पाए। अब घर बिगड़वाना नहीं चाहता मैं, इसलिए ये वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, कुछ और मांग लो। बोले बाबा निराश होके जाना पड़ेगा। और जैसे ही कहा तो आज समय गुजरता जाता है, बोले निराश होके नहीं जाओगे, ऐसा करो एक धनुष ले जाओ, और याद रहे जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हें मार देगा। और ये धनुष किसी साधारण इंसान के हाथ से नहीं टूटेगा, जब टूटे तब देख लेना। कंस चला, अब जैसा खुद वैसे साथ में रहने वाले, क्योंकि कहते नीच को हमेशा नीच की ही संगति पसंद आएगी महाराज। सज्जन लोगों के बीच में बिठा देना, वो नहीं बैठ पाएगा। समय गुजरा, कंस पहुंचा, उपद्रव करने लगा, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना, बिना बात के बच्चों को मारना, संत महात्माओं को पकड़ता है मारता है, बच्चों को किसी को कुएं में धकेल देता है तो किसी को पानी से भरे तालाब में डाल देता है। ऐसा उपद्रव किया कंस ने। लोग शिकायत लेके गए महाराज उग्रसेन के पास, बोले महाराज आपका बेटा बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, और सुनो आपका बेटा इसीलिए कोई कुछ कहता नहीं है, वरना अन्यथा अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता। तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया और एक बात कही, बेटा ये बताओ क्यों परेशान करते हो सभी को? कंस बोला क्यों, क्या परेशान कर दिया मैंने? उग्रसेन कहने लगे सुनो कंस, माना तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन इस बात का फायदा मत उठाना, जितना प्रेम जितना स्नेह मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्रेम मैं अपनी प्रजा को करता हूँ। कंस बोला हमसे? अगर तुम हमसे स्नेह करते तो हमें जल में नहीं बहा देते, जो तुमने जल में बहा दिया। और सुनो पिताजी, अब तुम्हारी उम्र राज्य चलाने की नहीं बल्कि आराम करने की जरूरत है। आराम करो, राज्य ना चलाओ, ये राज हमें दे दो। महाराज बोले इस राज्य को चलाने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, और वो तुम्हारे पास में है नहीं, तो भला कैसे दे दूं राज तुम्हें? आगे बढ़े कंस और पिता को पकड़ा, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दी और मथुरा की जेल में बंद कर दिया। स्वयं राजा बन करके बैठ गया कंस। याद रखना भैया, कंस राज के शासन में और कानून नए नए चलन लगे। अब लुच्चाई और लफंगन के रबड़ी संग भोजन खबन लगे। ब्राह्मणों पे ऋषियों के माथा फूटते। संत महात्माओं को मारता है, मंदिरों को तोड़वा दिया, गौशालाओं को तोड़वा दिया, राजा बन के बैठ गया। मंत्री को बुलाया, मंत्री सुनो ये बताओ, अब हम राजा बन गए, जरा पूछो हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? और जैसे ही कहा तो मंत्री ने पूछ लिया भाई कोई दुखी तो नहीं है? तो दो चार लोग उठ के खड़े भये और एक बात कही, महाराज हम दुखी। क्यों दुखी हो? तुम्हारे पिता के राज्य में हवन होता था, सत्संग होता था, कीर्तन होता था, लोग गीता पढ़ते थे, लेकिन जब से तुम राजा बने हो तब से हवन पूजा की तो छोड़ो, तुमने तो मंदिरों तोड़वा दिए, तासे हम बहुत परेशान हैं। और जैसे ही कहा तो कंस बोला सुनो मंत्री, इन्हें पकड़ के ले जाओ और पानी से भरे हुए कुआं में डाल के आओ। क्यों? क्योंकि हम किसी का दुख देखना नहीं चाहते हैं, हमारा हृदय बड़ा कोमल है, जब दुख है तो जी काय को रहे हो।
छोड़ दो ना प्राणों को। दोबारा पूछो और कोई दुखी है? तो जो दुखी थे ना वो बोले महाराज हम बहुत सुखी है, हम दुखी नहीं। क्यों? अब दुखी की कह दें तो प्राण थोड़ी ना खोई देंगे। समय गुजरा मेरे भैया। एक दिन की बात है, भोजराज कंस बैठा हुआ था, मंत्री पास में आया और एक बात कही महाराज, एक बात कहे। बोले कहो कि कुछ सूना सूना सा लगता है। क्या लगता है? कि सिर्फ एक चीज की कमी है अभी तक। किस चीज की कमी है? तो मंत्री बोला महाराज कमी ये है कि अभी तक तुम्हारी शादी ना भई, और जब तक शादी ना होवे तब तक जो दुनिया वाले इज्जत ना देगा कि दरवाजे पे बैठ जाओ ना बहुत उठाए देवे। तो ऐसा करो अब तुम शादी कर लो। तो कंस कहने लगा मंत्री तुम्हारी नजर में कोई लड़की है बढ़िया सी अच्छी सी हो सुंदर एकदम? तो मंत्री बोला हाँ महाराज है, एक नहीं बल्कि दो है। कौन है? मगध के रहने वाले महाराज जरासंध है, उनकी दो बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति। लेकिन उनकी एक शर्त है। क्या? उनके यहाँ एक कुवलिया पीढ़ हाथी है, जो वीर उस हाथी को युद्ध में हरा देगा महाराज अपनी बेटियों का विवाह उसी के साथ हमें करेंगे। और बोला है मंत्री कि एक राजा की दुई सुकुमारी और दोनों चंद्र कहा कंस पहुंच गया, क्योंकि कंस में भी कंबल नहीं था भैया। कंस के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। कंस गया, कंस में और उस हाथी में घमासान युद्ध हुआ, तो कंस ने उस हाथी को युद्ध में हरा दिया। महाराज जरासंध ने दोनों बेटियों का विवाह किया कंस के साथ में, और दहेज में वो हाथी भी दे दिया, इसे भी ले जाओ महाराज, क्या करूंगा इसका। समय गुजरा, कंस पत्नियों को लेकर के जब मथुरा में आया तो कहते हैं कंस की एक चचेरी बहन और थी जिसका नाम था देवकी, और देवकी शादी के योग्य हो चुकी थी महाराज। बोलिए वाके बिहारी लाल की। प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त। और कमेटी वाले भैया लोग हैं यहाँ पे, वो वसुदेव और कृष्ण बन रहे हैं। रवि भाई नहीं बन रहे, बन रहे, ठीक है थोड़ी जल्दी बना लेना, आधा घंटा है, ठीक है। ताली बजा के सभी लोग बोले, आरी बागन में बोली रही कोयलिया और बिन श्याम लगे हमारो जिया।
बोल लो थोड़ा। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि पड़ोसन ना बोल रही तो हम काहे को बोले। बोलो भी, ताली बजा के गलत बात है। आज 5 दिन हो गए और जितनी देर कहो उतनी देर असर रहे, फिर तो तुम भूल जाते हो। वो देखा है घुइया, जानते हो अरबी, जानते सब लोग। आप क्या होती है तो उसका जो पत्ता होता है ना, उस पे पानी में जब तक डूबे रहो जब तक तो लगता है कि भीगा है, और जैसे ही बाहर निकालो बिल्कुल सूखा निकलता है। वो हिसाब तुम्हारा हो गया है। जब तक कहो तो 1 मिनट तक तो सभी लोग बोलोगे, फिर उसके बाद में कोई फर्क नहीं। तो ये गलत बात है। बोलो प्रेम से ताली बजा के। और 2 दिन की और बात है, और फिर कहने नहीं आएंगे कि ताली बजाओ या कीर्तन बोलो। सही बात है ना? तो ऊपर हाथ उठाओ, ताली बजाओ। किस किस को आती है भगवान ने, उठा लो लंबे लंबे से हाथ। हाँ, तुम्हें पे पड़ोसी की कसम है, अब देख लियो कौन पड़ोस में बैठो। सही, बोलो ताली बजा के। बहुत सुंदर, ऐसे ही बोलो। मैं तो